हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए शेयर में होगा बड़ा धमाका। आपको यकीन नहीं होगा, ये धमाके की खबर 2 दिन पहले हम अपने मेंबर्स को ऑलरेडी दे चुके हैं। जरा सोचिए, अब आप कहोगे 2 दिन मतलब आज की ट्रेडिंग से डे से पहले कल सुबह ही उन मेंबर्स को पता लग गया है कि धमाका होने वाला है, लेकिन खबर आज आई है। जरा देखते हैं, समझते हैं क्या कुछ होने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और आप भी अगर इस चीज की चीजें समझने चाहते हो, इस तरीके से चीजें समझना चाहते हो कि कोई न्यूज आती है उससे पहले ही आपको चीजें सिचुएशन स्टॉक में देखने को मिल जाती है, क्योंकि न्यूज बाद में आती है, पहले हलचल होने लग जाती है स्टॉक में। वही हलचल आपको देखनी है, वही हलचल आपको समझनी है। चाहे कोई बड़ा प्लेयर एग्जिट करने वाला है, एंटर कर रहा है, तो वो आपको सारा दिख जाएगा स्टॉक में। उसी के लिए टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज आपके लिए तैयार कर रखी है पूरी की पूरी। बस आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। अब स्टॉक को ध्यान से देखें। अब आप कहोगे कौन से स्टॉक के बारे में बात करो, देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। और कल, अब ये एरिया मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, और कल की डेट में हम अपने मेंबर्स को ये एरिया के इस स्टॉक के बारे में ऑलरेडी क्लियर कट बता चुके थे। देखिए मेंबर्स को, ये देखिए आप, अपोलो हॉस्पिटल्स गेटिंग रेडी फॉर मंथली लायंस अटैक। अगले महीने के लिए तैयार रहो, और एग्जीक्यूशन सबको मेंबर्स को दिखाई रखा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और अब आप कहोगे बड़ी खबर कौन सी आ गई भाई, ऐसी क्या ब्लास्ट करने वाला है? देखिए, चाहे एस्कॉर्ट का शेयर हो, मुथूट फाइनेंस का शेयर हो, मन्नापुरम का हो, जब भी लायंस अटैक बने हैं जबरदस्त रिटर्न दिया है। और अभी का एक इंपॉर्टेंट, देखिए एक मेंबर का कमेंट आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। अभी रिसेंटली इन्होंने कमेंट किया, और इस एरिया को देखिए। अभी 2 हफ्ते पहले ही हमने इसके बारे में बात करी थी, FACT के बारे में, और इन्होंने 45 रुपए पे खरीदा था। आज वही मंथली लायंस अटैक था, 14% की रैली। घातक वेपन हम इसको कहते हैं, क्या घातक हथियार, बहुत ही जबरदस्त जंप। और क्या चाहिए? 2 दिन के अंदर, देखिए 23 जून से लेकर अब तक 2 दिन के अंदर 14% प्रॉफिट कमाना, और क्या चाहिए? चलिए अब स्टॉक के बारे में बात करते हैं डिटेल में, ताकि हम यहाँ पे समझ पाए चीजें। अब अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस, इसकी हम बात कर रहे हैं। 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, शेयर के अंदर जो है वैल्यू है, लेकिन वैल्यू के साथ साथ डिमांड है। अभी आने वाले टाइम पे हॉस्पिटल्स की आपको पता है कि कितनी डिमांड बढ़ रही है, और बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इस शेयर में अगर मैं फंडामेंटल से की तरह बात करूं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा लगेगा आपको, प्रॉफिट ग्रोथ कम दिख रहा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, लेकिन गिरवी रखे हुए, अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो गिरवी रखे हुए शेयर ज्यादा है। लेकिन फिर भी हमने ये मेंबर्स को बताया था टेक्निकल पर्सपेक्टिव से और डिमांड पर्सपेक्टिव से। कंपनी के ऊपर डेट 3,000 करोड़ का है। अब टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ऐसा क्या था? टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ऐसा जो था वो था मंथली का लायंस अटैक, यानी कि हॉल्ट स्टॉक पानी पीने आया हुआ था, बस कभी भी उठ के भाग सकता था। और इसीलिए 2 दिन पहले बता दिया गया था भाई उठ के भागने वाला है, तैयार होने वाला है। और अब की न्यूज बड़ी खतरनाक। आज इसके क्वार्टरली नतीजे हैं, अभी 9 बजे के आसपास ये नतीजे सामने आए हैं। और इन नतीजों को देखो, थोड़ा सा रिपोर्ट धुंधली सी है, मैं आपको जूम करके इसको फोकस करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो रिपोर्ट दिख रही है, देखिए नतीजे कुछ इस तरीके से है। ये आपका, ये सारे नंबर लाख में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके इनको एक एक करके बताऊंगा। देखिए पिछली बार जो था 2,500 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम था, और इस बार ये 3,000 करोड़ के आसपास जा चुका है। बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा। जरा देखिए ये धमाका यहीं तक नहीं रहेगा, ये धमाका आगे भी जाएगा। एक्सपेंसेस को देखोगे तो 2,400 करोड़ से एक्सपेंसेस बढ़े हैं, 2,800 करोड़ के आसपास मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इस नंबर को ध्यान से देखें, ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, जो कि पिछले साल मात्र, अगर मैं इस एरिया को जूम करके देखूं तो देखिए 70-72 करोड़ का था, और इस बार ये 200 करोड़ के पार है। 200 करोड़ के पार है। अब आप कहोगे कैसे पढ़ पा रहे हो? क्लियरली देखिए, एक डिजिट यहाँ पे ये है, 200 करोड़ के पार ये नंबर है। बहुत ही जबरदस्त मैं इस नंबर को कहूंगा, 200 करोड़ के पार। और अगर पूरा ओवरऑल डिटेल आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो आप और चौंक जाओगे। और चौक इन द सेंस, देखिए ये प्रॉफिट के नंबर डबल हो गए। यही धमाके की मैं बात कर रहा हूं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में मात्र 200 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 430 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। इन नंबर्स को देखिए, बहुत ही खतरनाक नंबर्स हैं। लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि अगर आपको अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में पहले ही पता हो कि हाँ भाई मंथली ब्रेकआउट, इसीलिए मैं कह रहा था कि टेक्निकल्स पे आपको चीजें पहले ही पता लग जाती कि क्या सिचुएशन बन रही है। और ये धमाका होने से पहले ही सिचुएशन बन के रेडी थी। और आप देख लीजिए, अब यही नहीं, अर्निंग पर शेयर को देख लीजिए किस तरीके से बढ़ा है। बहुत ही बढ़िया बात। और 16 रुपए का अर्निंग पर शेयर इस बार 32 रुपए का हो गया। अगर आपको ऊपर के नंबर्स क्लियर नहीं थे तो आप पूरा इन नंबर्स को देख लीजिए। जो 16-17 रुपए का अर्निंग पर शेयर था, इस बार 32 रुपीज हो चुका है इस फाइनेंशियल ईयर में डबल। देखिए कितना खतरनाक। अब इन नंबर्स को यहीं तक नहीं देखेंगे, ये नंबर्स तो आपने देख लिया, धमाका आपने देख लिया। अभी मैं आपको टेक्निकल में और डिटेल में बताऊंगा। रिटेल इन्वेस्टर से मेरा मानना यह है
कि उनको थोड़ा सा समझना चाहिए, स्टॉक को गिरते हुए नहीं, स्टॉक को चढ़ते हुए खरीदने की कोशिश करें, बहुत ही बढ़िया और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाए। 1 रुपया मार्केट में नहीं गवाओगे, उतना ही गवाओगे जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया, जितना आप चाहते हो उससे ज्यादा 1 रुपया मार्केट में नहीं गवाओगे कभी। इस चीज को ध्यान रखें और यही कोशिश हमारी है कि रिटेल निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए कि भाई किन्हीं चक्करों में मत पड़े, किन्हीं न्यूज वाले में चीजों में ना पड़े, बस अपना एनालिसिस जरूर सीखें, अपना एनालिसिस जरूर करें। अब ये तो हमने देख लिया रिजल्ट। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं कि कितने शेयर होल्डर्स यहाँ पे हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेस की बात करते हैं तो 93 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने 1 करोड़ 23 लाख शेयर्स खरीद के रखे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में देखोगे तो 395 ने 6 करोड़ 6.5 करोड़ शेयर्स इनके हैं। मतलब मेजर जो होल्डिंग है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की है, 47% की होल्डिंग उसमें बहुत सारे हैं। देखिए अब बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज की, तो LIC की 4% के आसपास की होल्डिंग है, 54 लाख शेयर्स LIC के पास है। उसके अलावा देखिए इंश्योरेंस कंपनीज, अदर इंश्योरेंस कंपनीज है उनके भी शेयर्स हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, देखिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने भी खरीद के 17 लाख शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं। और ऑल्दो मैं सारे व्यूअर्स के लिए मैंने कुछ दिन पहले अपोलो हॉस्पिटल्स का वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो यहाँ पे पुरानी वीडियोस में, कि हाँ भाई कभी भी ये लेवल क्रॉस हो जाए तो मौका जबरदस्त छप्पर फाड़ के देगा रिटर्न। और आप देखिए रिटेल निवेशकों की अगर मैं बात करूं तो 55,000 रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है। और आज की डेट में अगर आप देखें टेक्निकल कैसे हैं उनके ऊपर चलते हैं, फिर से टेक्निकल को रिपीट करेंगे। टेक्निकल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मत मिस करना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ये बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, हॉल्ट कैंडल, पानी पीने आया स्टॉक, पानी पी के आके कब उठा, कैसे उठा, ये समझना जरूरी है। क्योंकि एक बार मैं बता दूंगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस लेसन को अगर आप ढंग से समझ लें, इस चैप्टर को ढंग से समझ लें तो आप कहोगे हाँ भाई ये लेवल था, 1000 के लेवल पे आया। क्यों भाई 1000 के लेवल पे क्यों हम नहीं कहते खरीदने के लिए, या हम खुद क्यों नहीं खरीदते इस लेवल पे? क्योंकि पता नहीं है ना, इससे नीचे और गिर जाए तो फिर क्या होगा। आप सोच सकते हो कि कोई स्टॉक अगर 2000 के लेवल से गिर के यहाँ पे 1000 के लेवल पे आए तो आने वाले टाइम पे और क्या हो सकता है, उसमें और भी पेन की सिचुएशन आ सकती है। तो देखिए तेजी आई, हाँ ये तेजी आई है तो पानी पीने भी जरूर आया होगा, मैंने आपको पहले भी बताया। और ये देखिए ये 500 रुपए की, 400 रुपए की जो भी तेजी आई है, ये करेक्शन देखिए, ये आया इसका रेस्ट पीरियड। रेस्ट पीरियड कब ओवर हुआ, ये ऑलमोस्ट रीजन। लेकिन इसको समझना कैसे है, इसको ऐसे नहीं समझना रेस्ट पीरियड कब हो गया, इसको ध्यान से समझना है और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। स्टॉप लॉस आपके लिए तैयार है, स्टॉप लॉस तैयार है। स्टॉप लॉस को पहले देखें कि स्टॉप लॉस कौन सा होगा, जो बॉटम पॉइंट है उस जॉइंट का, वो उसके नीचे का, वो स्टॉप लॉस आपके लिए। अब एंट्री का पॉइंट देखिए, देखिए हम तो स्टॉक में पहले एंट्री कर ले चुके हैं, चीजें देखते हुए समझते हुए। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब आप कहोगे यहाँ पे तो हमको, अभी कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाया था और तो क्लियरली आपको बताया था कि भाई कोई कहेगा यार ये तो मेरे को हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है, रिवर्सल का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, अगर ये लाइन पार होती है तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा सिचुएशन। ये देखिए अब बात आती है सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो जाएगा वाले सिस्टम की, तो ये स्टॉप लॉस आपके पास जो थोड़ा सा कम टाइम फ्रेम के लिए, खाली महीने के हिसाब से, उसके लिए भी स्टॉप लॉस तैयार है 1320 के आसपास का। देखिए अब स्टॉक कल ब्रेकआउट मारने वाला है, डेली पे बुलिश क्रॉस बन चुका है। ये बुलिश क्रॉस पहनने से पहले ही हमको आवरली पे दिख गई थी पॉजिटिविटी, इसीलिए हम तो इसमें सवार हो गए थे इसी रेंज के आसपास। ये जो आई थी, ये जो करेक्शन आपको देखने को मिला था ना, इससे पहले ही सवार हो चुके थे भाई। अब यह अब पोजीशन बढ़ाने की बारी आती है, जैसे जैसे चीजें अच्छी होती है पोजीशन का साइज जो है बढ़ाता रहती है। अब यहां से जाके कल ब्रेकआउट होगा, कल ब्रेकआउट होगा तो कल तो गैप अप ओपनिंग हो सकती है, तो फिर ये पकड़ में ना आने वाला, समझ रहे हो आप। और इसके अलावा देखिए चीजें आप समझिए धीरे धीरे, जब गैप अप ओपनिंग होती है, ग्लैंडमार्क के बारे में हम जैसे मेंबर्स को 2 दिन पहले ही बता चुके थे कि भाई ये ब्रेकआउट बड़ा खतरनाक हो सकता है, और ग्लैंडमार्क को 1 महीने पहले ही इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिली थी। तो ये सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से। आपको जरूरी नहीं है कि स्टॉक गिरे तभी खरीदना है, स्टॉक को आने दीजिए मोमेंटम में, आपको मौका देगा, आपको बहुत ही बढ़िया मौका देगा। और वीकली चार्ट जो से मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बार बार कहता हूं कि वीकली में पोजीशन देखो, वीकली की पोजीशन देखो, देखिए वीकली बहुत ही बढ़िया पोजीशन। और अब धमाका आपके सामने, कल की डेट पे देखते हैं क्या धमाका होता है। रिजल्ट तो बहुत जबरदस्त आया और मुझे लगता है कि बड़ा गैप अप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब याद रखें एक पॉइंट को, अब रिटेल निवेशक क्या करते हैं कि भाई स्टॉप लॉस नहीं लगाते, चाहे कितना भी बड़ा धमाका हो। अब देखिए जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्ट, हमारे जितने भी जुड़े हुए मेंबर्स हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो बिल्कुल स्क्रैच से सीख रहे हैं सारी चीजें, वो इसमें क्या करेंगे, अगर मार्केट का बिहेवियर कुछ अलग हो जाता है तो उनका स्टॉप लॉस रेडी है 1250 के आसपास, या फिर अभी का रिसेंट जो 1320 के आसपास का स्टॉप लॉस उनका रेडी है। अगर सिचुएशन पुअर होती है तो वो इतना ही पैसा गवाएंगे। अगर किसी ने आज यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल्स में आज की डेट में एंट्री ली है,
मान के चलिए आज 25 जून को किसी ने ये 1400 रुपए के आसपास खरीदा है, तो उसका स्टॉप लॉस रेडी है भाई। ये स्टॉप लॉस उसका 1320 1330 का स्टॉप लॉस रेडी है। इससे नीचे अगर ये रेडी है या फिर ये डीप वाला थोड़ा सा 1250-60 के आसपास, इससे नीचे वो पैसा गवाएगा ही नहीं मार्केट में, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस रेडी है, उसका उतना ही रिस्क कैलकुलेटेड उसने लिया हुआ है। तो ये बात याद रखें, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। आपका हेलमेट है, हेलमेट पहन के जरूर चलना है। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, हर कोई कहता है। देखिए वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धमाके की एक्सपेक्टेशन कल की है, देखते हैं कल क्या होता है। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।